नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार की राजधानी पटना रहने लायक हो गई है। केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट में रहने लायक शहरों की लिस्ट में 100 नंबर से अब आपका पटना शहर सीधे 33वें पायदान पर पहुंच गया है। बिहार की राजधानी पटना अब देश के रहने लायक शहरों की लिस्ट में आगे बढ़कर 33वें पायदान पर पहुंच गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में पटना की रैंकिंग में आया ये बदलाव सुखद संदेश दे रहा है। जबकि पिछली रिपोर्ट में हमारा पटना काफी पीछे यानी 119वें नंबर पर था। हाल के दिनों में राजधानी पटना में चमचमाती सड़कों से लेकर बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी इमारतें तो बनी ही हैं, आधारभूत संरचनाओं में भी इतना सुधार हुआ है कि पटना में रहना सुखद एहसास देता है। तो पटना वासी अपने शहर के बारे में क्या सोचते हैं? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोग के यहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आए हैं और काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लगभग ऐसा समय भी आएगा जब देश में टॉप 10 में रहेगा पटना, ऐसा भी आ सकता है। भी सही से चल रहा है और सुने 5 साल में मतलब वो मेट्रो चालू हो जाएगा और शिक्षा व्यवस्था भी धीरे धीरे सुधर रहा है। पॉल्यूशन फ्री होने मतलब इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रहे हैं। साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। हर घर पे सुबह से मतलब 2-3 बार नगर निगम वाले आते हैं और इलेक्ट्रिक बसेस भी आते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस भी पॉल्यूशन फ्री होने के लिए अभी अवेलेबल। पटना शहर की सड़कों पर फर्राटा भर रही इलेक्ट्रिक बसों ने पटना वासियों का सफर तो सुखद बना ही दिया है। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब पटना वासी मेट्रो ट्रेन की चकचकाती बॉगी में बैठकर गांधी मैदान से गर्दनी बाग का सफर महज 5 मिनट में पूरा कर सकेंगे। लेकिन हर पटना वासी पुल पुलियों, सड़क और हाईटेक बसों को पटना में रहने के लिए काफी नहीं मानता। क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है। अपराध बढ़ा हुआ है, निकलना नहीं, लेकिन न्यूज में नहीं आ रही है। खाली हवा ही है और कुछ नहीं। ये तो सच है कि हाल के दिनों में पटना की तस्वीर बहुत बदल गई है। चौड़ी सड़कों और चमचमाते फ्लाईओवर ने पटना वासियों का सफर आसान और सुखद तो बना दिया है, लेकिन छिनतई, लूटपाट और हत्या जैसे अपराध की बढ़ती वारदातों से पटना वासी जरूर परेशान हो गए हैं। शैलेंद्र साहिल, न्यूज़ 18 पटना। अगली तस्वीर धनबाद से। धनबाद की निशानेबाज बेटी कोनिका का ओलंपिक मेडल जीतने का ख्वाब टूटता जा रहा है। राइफल के अभाव में ना वो प्रैक्टिस कर पा रही हैं और ना ही कहीं से मदद के हाथ बढ़ते दिख रहे हैं। लक्ष्य पर निशाना साधकर बड़े बड़े मेडल और खिताब झटकने वाली धनबाद की निशानेबाज बिटिया कोनिका लायक का ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का सपना टूटता जा रहा है। रोजाना निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए ना तो उसके पास हाईटेक राइफल है और ना किसी कोच का मार्गदर्शन है, तो बस हौसला और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतकर देशवासियों का सीना चौड़ा करने का वो जुनून जो कहीं से भी उसकी हिम्मत टूटने नहीं दे रही। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो कि अभी तक हम बहुत जगह गए, जैसे खेल मंत्री जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, बहुत जन के पास हम गए। ओलंपिक का सपना पूरा करने के लिए जिस हाईटेक राइफल की दरकार है उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जिसे खरीदने के लिए वो पिछले 4 साल से एक पाई जोड़ रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 1 लाख रुपए का ही जुगाड़ हो पाया है। वो मदद के लिए हर किसी के दरवाजे पर भी गई, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, अफसरों के दफ्तर पर भी दस्तक दी, लेकिन हर जगह से नाउम्मीदी ही मिली। तो वो बोले कि इस पे कार्रवाई करेंगे, तो वहाँ खेल निदेशक के पास हम बात किए, बोले अभी तक काम चल रहा है। तो आज ये लगता है 2017 में दिए थे। इस तरह का जो देश के लिए लड़ना चाह रही है, समाज के चलते नहीं कुछ कर पा रही है, उसका राइफल दिया जाए और जितना भी हम लोग यंग ब्लड का लड़का है, जितना भी धनबाद युवा शासन
और भी राशि होगा और इनका योगदान हम लोग करेंगे। धनबाद की होनहार निशानेबाज बिटिया कोनिका लायक भी लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर अपने सपने पूरा करना चाहती है। देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहती है, लेकिन बुरे हालात उसे अपने सपनों तक पहुंचने नहीं दे रही। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। बेगूसराय का एक प्रेमी जोड़े के सच्चे प्यार की जीत हो गई है। 3 साल की लुका छिपी के बाद जब ये जोड़ा एक हुआ तो समाज और पुलिस भी साथ खड़े नजर आए। प्रेमी जोड़ी से 7 जन्मों के बंधन में बंधकर पति और पत्नी बने टिंकू और श्वेता की खुशी छिपाई नहीं छिप रही है, लेकिन ये खुशी इतनी आसानी से नहीं मिली। परिवार वाले उनके प्रेम संबंध से खुश नहीं थे। दोनों को छिप छिप कर मिलना पड़ता था। कई बार तो मिलना जुलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब दोनों ने 3 साल के प्रेम संबंध को अंजाम देने का फैसला लिया तो श्वेता के घर वालों ने टिंकू पर गढ़पुरा थाने में केस कर दिया। तब टिंकू और श्वेता कोर्ट और पुलिस के सामने आए और गवाही दी और आखिरकार दोनों के प्यार की जीत हो ही गई। बेगूसराय थाना से मतलब गढ़पुरा थाना और हमको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर रखा गया। तो कोई मारपीट मेरे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसको मतलब कोर्ट में पेश किया गया, अपना जमानत दिया और बरी कर दिया। कोर्ट में जो साहब के सामने हमको पेश किया गया, उसके बाद हम अपना बयान दिए और बयान दे कर फिर आ गए। तो यहाँ से बयान में क्या बोले? वो सच्चा प्यार ही था जिसने टिंकू और श्वेता के बीच प्रेम संबंध की डोर कभी कमजोर पड़ने नहीं दी। तभी तो हालात से जूझते हुए दोनों प्यार के रास्ते पर बढ़ते रहे और आखिरकार उनको मंजिल मिल ही गई। परिवार के सहमत से ये हुआ है। पूरे पोखरिया समाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि पूरे समाज यहाँ पे मिलजुल के इस शादी को टिंकू और श्वेता ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए कई इम्तिहान दिए और हर इम्तिहान से गुजरते हुए आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। मुंगेर के मजदूर अपनी मेहनत से मालिक बन गए हैं। कभी गुजरात की फैक्ट्री में उन्हें चप्पल घिसना पड़ता था, लेकिन नव परिवर्तन योजना उनके लिए वरदान बनकर आई है। मशीन से खटखट की आवाज आ रही है और कागज के चमचमाते कप से लेकर प्लेट और गिलास का ढेर लगता जा रहा है। फैक्ट्री में मशीन चला रहे ये मजदूर यही काम अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात की फैक्ट्री में किया करते थे। लॉकडाउन में जब वो फैक्ट्री बंद हो गई तो इन्हें घर लौटना पड़ा। फिर नव परिवर्तन परियोजना के जरिए मिले 10 लाख रुपए की मदद से इटवा गांव में ही वही फैक्ट्री खोल दी और रोजाना कागज के 8000 से ज्यादा कप और प्लेट बनाने लगे। मुंगेर और बरियारपुर से लेकर जमालपुर के मार्केट में उसी कप प्लेट की सप्लाई के जरिए ये आज मजदूर से मालिक बन गए हैं। जब अपने घर में ही रोजगार मिल रहा है तो जो है फिर बाहर जाने का हम लोग तो सोच नहीं रहे हैं कि फिर हमको बाहर जाना है। उसके बाद हम लोग जो मजदूर से जो है हम लोग जो है अपना खुद कारोबार चालू किए। तो जो बाहर जो हम लोग सीख के आए थे उसको अपना बिहार मुंगेर में बढ़ा के जो है और जो इस रोजगार को बढ़ाना है। इस फैक्ट्री में मशीन के जरिए पेपर के वैसे कप और प्लेट बनाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से डिस्पोजल तो होते ही हैं। इससे पर्यावरण को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। तो इसकी बिक्री से आसानी से इतनी आमदनी हो जा रही है कि इन मजदूरों को अब अपना गांव घर छोड़कर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं रह गई है। नहीं सर, अगर सरकार गांव में सबको काम दे तो फिर बाहर जाने का जरूरत नहीं है। अगर गांव में एक काम मिल जाएगा तो कोई प्रवासी मजदूर बाहर नहीं जाएगा। कभी गुजरात की फैक्ट्री में दिन रात खटकर 2 पैसे कमाने वाले ये मजदूर आज अपने गांव में पसीना बहाकर खुश तो हैं ही, साथ ही अब इन्हें अपना गांव घर छोड़कर बड़े शहरों का रास्ता पकड़ने की जरूरत नहीं रह गई है। अरुण, न्यूज़ 18 मुंगेर।
रांची की सड़कों पर सीएनजी से चलने वाली हरी पीली ऑटो तो फर्राटा भर ही रही है, लेकिन गैस स्टेशन की कमी से ऐसे ऑटो और इसे चलाने वालों की जिंदगी पर ब्रेक लगता जा रहा है। स्टेशन के बाहर हरी पीली ऑटो की लंबी लाइन लगी हुई है। वक्त गुजरता जा रहा, लेकिन लाइन में खड़े ऑटो के पहिए आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। प्रशासन की हरी झंडी मिलने पर पिछले महीने से रांची की सड़कों पर सीएनजी ऑटो फर्राटा भरती नजर आ रही है, लेकिन सीएनजी से चलने वाली हरी पीली ऑटो की गैस टंकी फुल करवाने के लिए रांची में सिर्फ 4 सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं। इसका नतीजा ये है कि इन 2 सीएनजी स्टेशनों पर दिन भर इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि सीएनजी रिफिल करवाना किसी सजा से कम नहीं लगता। इससे है सर परेशान है, गैस नहीं मिलता है, 4-5 घंटा ठहरा रहना लगने पड़ता है लाइन में। और सर यही कि कमाई में मर जाता है। 5 घंटा से खड़ा सर, सेल में गाड़ी चलाते 300 रुपये सेल लेते, रेंट में रहते सर। अभी तक बोनी नहीं किए और इतने देर से खड़ा है, अभी तक गैस नहीं मिला सर। हम लोग का कमाई में मार खा जा रहा है सर। सुबह का वक्त इसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है सर। रांची वासियों का सफर सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सीएनजी से चलने वाले 1000 से भी ज्यादा ऑटो को परमिट तो दे दिया, लेकिन सीएनजी ऑटो की इतनी बड़ी फौज के लिए सिर्फ 4 गैस स्टेशन खोले। उसमें से भी 2 गैस स्टेशन तो बंद ही रहते हैं। इससे बचे हुए 2 गैस स्टेशन पर ऑटो वालों का बोझ बढ़ा दिया है। आपका कोकर में, हटिया में, वहाँ पर प्रेशर का अच्छा नहीं मिलता है, तो टेम्पो वाला सब यही बोलता है, इसीलिए सब यहीं पर आता है भरने के लिए। यही कारण है कि लाइन बहुत लंबा लग जा रहा है। रांची में बढ़ते प्रदूषण के बीच साल 2015 में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले 2000 से भी ज्यादा ऑटो पर ब्रेक लगा दिया गया था। उनकी जगह सीएनजी से चलने वाले ऑटो को परमिट तो दे दिया, लेकिन सीएनजी स्टेशनों की कमी ने ड्राइवरों की परेशानी बढ़ा दी है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। होली का त्योहार यूं तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, पर कान्हा की नगरी में होली का उत्साह अलग ही होता है। और होली जब फूलों की हो तो फिर क्या कहना। तो चलिए देखते हैं ऐसी होली जो प्रेम और भक्ति से सराबोर कर रही है। होरी ब्रज होरा, देखो ये कैसा देश निगोड़ा। आनंद की होली, प्रेम की होली। कान्हा की नगरी मथुरा में फूलों की होली। ये मन को रंग दे ऐसी होली। हृदय को प्रेम और भक्ति से सराबोर कर दे ऐसी होली। फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली जा रही है, दिव्य होली है। ब्रज की होली में राधा भी हैं, श्याम भी, श्रद्धालु भी हैं, संत भी। मस्ती में सराबोर, आनंद में झूमते होली के रसियाओं पर थिरकते। जग होरी ब्रज होरा, देखो ये कैसा देश निगोड़ा। तो बड़े आनंद और उत्साह के साथ समस्त ब्रजवासियों ने और भारत के कोने कोने से आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने वृंदावन धाम यमुना के किनारे कुंभ के क्षेत्र में ब्राह्मण सेवा संघ परिसर में दिव्य 3-4 कुंटल फूलों के द्वारा दिव्य होली मनाई गई। केमिकल से बने रंग गुलाल से नहीं, प्रेम के रसायन से खेली जा रही है ये होली। राधा कृष्ण का प्रेम दर्शाती है ये होली। फूलों से खेली जा रही आनंद की होली है, प्रेम की होली है। केमिकल युक्त जो गुलाल वगैरह हैं, कलर हैं, उनको बिल्कुल दूर रखा गया है। सिर्फ शुद्ध फूलों के द्वारा आनंद के साथ प्रेम की होली है। प्रेम का रंग है यहाँ, क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसको दर्शाता है यह होली का रंग, और वही आज यहाँ होली का उत्सव मनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो हम रंग देखते हैं केमिकल के होते हैं, मगर
आज यहाँ पर जो होली है फूलों की होली हुई है और बहुत ही दिव्य आनंद स्वरूप हुआ। अद्भुत अनूठी है कान्हा की नगरी में फूलों की ये होली। ऐसी होली जो भक्ति और प्रेम से सराबोर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जबलपुर में कला प्रदर्शनी लगाई गई, जहां नेताजी का जीवन वृत्त तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के जरिए ये भव्य आयोजन किया गया है। 2 मार्च से शुरू हुए इस आयोजन में स्थानीय ही नहीं बल्कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेहतरीन चित्रकार और फाइन आर्ट स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। हाथों से बनाए चित्रों के जरिए नेताजी के जीवन को साकार करने वालों में हर उम्र के कलाकार शामिल हैं। सभी अपनी अपनी थीम के मुताबिक अपने भीतर की रचनात्मकता, सौंदर्य बोध, ऊर्जा और कलात्मकता का भरपूर प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। 5 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में जब सभी चित्रकार अपनी पूरी प्रतिभा के साथ कैनवस पर उकेरे चित्रों को एक साथ दिखाएंगे, तब एक नजर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन आंखों के सामने जीवंत हो उठेगा। इसके साथ ही सन 1939 में जबलपुर में हुए त्रिपुरी अधिवेशन की यादें भी ताजा हो जाएंगी। जबलपुर में इस खास कार्यक्रम के आयोजन का मकसद नेताजी के जीवन को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कई यादें जबलपुर से भी जुड़ी हुई हैं। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के चित्रकारों में नेताजी को लेकर गजब का उत्साह है और ये उत्साह कैनवस पर भी नजर आ रहा है। ज्यादातर कलाकार मध्य प्रदेश से हैं और मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि सारे यंग आर्टिस्ट और इस तरह का सोच, पागलपन है, अरे मैं सर ये बनाऊंगा, ये करूंगा, मैं भी सुभाष हूँ, वो जो फीलिंग है ना, वो मेरे को एक्चुअली उसका लैंग्वेज भी नहीं है, जो कि इस तरह का यंग जनरेशन सुभाष के लिए पागल होकर सोच रहे और उसको कानभास में उतार रहे हैं। हमने जब शुरू किया था कि एक प्रोसेस जो कि आप देख रहे हैं, नर्मदा रिवर है, आपको ये सारी पेंटिंग में रिवर जैसा लगता है। एक मूवमेंट हमने दिया कि रिवर का जो अब तीव्रता, उनका जो गति, वो सुभाष उसका कैरेक्टर, वो किसी भी रास्ता वो निकालना है, पत्थर सामने से काट के भी निकाल रहा है। तो वो जो सोच है उनका, हमें कानभास में लगभग मतलब जो एक एक चीज़ को देख रहे हैं, वो सोचना हम कालकाटा में थोड़ा शुरू किए थे, जो प्रधानमंत्री जी आए थे, तो वो भी एक ह्यूज प्रोजेक्ट था, वहाँ भी 200 यंग आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ का सोच मेरे को अलग लगा कि यहाँ पर सुभाष बोस जेल में 6 महीना थे और उनका जो प्रेसिडेंट यहाँ पर जो त्रिपुरी कांग्रेस हुआ था, उसी टाइम 52 एलिफेंट में वो जा रहे थे प्रोसेसन, वो सारी बात ये लोग मेरे को सारी बताए। और इस तरह का सोच मैं पहले पिछले विजिट में मैं सारी जगह भी देखा, मैंने बताया कि यहाँ तो वो उनका ऊर्जा है, ये जगह का ऊर्जा है कि जो कि यहाँ पर कुछ भी हो, आप भी देख रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट घूम रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर इस तरीके का एटमॉस्फेयर हो जो पब्लिक के पास पहुँचे और यंग जनरेशन को और मोटिवेट करे। नेताजी की जिंदगी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, जो अब तस्वीरों के जरिए देश और दुनिया के सामने आएगा। 150वीं जयंती के मौके पर नेताजी पर आधारित तमाम चीज़ें हैं, जो कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल भी है, जहां वो करीब 6 महीने तक रहे हैं। तो तमाम चीज़ों का जो चित्रांकन है वो नर्मदा की लहरों पर जो कैनवास जो बनाया गया है उस पर रूपांतरण यहाँ पर किया जा रहा है। और बेशक जो तमाम शहरवासी हैं वो भी यहाँ आकर कलाकारों के इस हुनर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और नेताजी को भी उन्हें जानने का और बेहतर मौका मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन वीर मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। देश हुआ भावुक जब देखा ये कमाल का वीडियो सचिन तेंदुलकर पर, जिसे बनाया है अनअकैडमी ने। Just an amazing atmosphere here. You can hear the crowd.
favourite, the little master. Everyone wants him to do well. The atmosphere is unbelievable and electric here. हर तस्वीर में कहानी में है, बस इतना ही। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।